भारतीय हुक्मरानों और फौजी ओहदेदारों के जंगजू बयानात फ़ज़ा को जहरीला करने के साथ साथ जनूबी एशिया के अमन के लिए फिर संगीन खतरा बन रहे हैं। भारतीय फ़ौज और हुकूमत के बयानात महज तकारीर से बढ़कर सियासी और इंतखाबी मफादात को हासिल करने की कोशिश दिखाई दे रहे हैं। मई की झड़पों में नाकामी के बाद भारतीय क़यादत को अंदरूनी दबाव का सामना है। ऐसे में पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए के जरिए अवामी जज्बात भड़काने और वोटर बेस को मुत्तहिद रखने की कोशिश की जा रही है। फौजी अफसरान की धमकियां और मुबहिम दावे रियासती रवैये और मोदी हुकूमत के अज़ाइम की ही अक्कासी कर रहे हैं। हकीकत यह है कि मई की झड़पों में जिल्लत उठाने के बाद भारत के लिए बड़ा जारहाना इक़दाम उठाना आसान नहीं, मगर मोदी हुकूमत पर अंदरूनी सियासी दबाव, पाकिस्तान से शिकस्त के बाद हिंदुत्व सियासत में गिरती हुई साख, नवंबर में बिहार के इंतखाबात जिसमें लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल और राहुल गांधी की कांग्रेस का इत्तेहाद मोदी और उनके इत्तेहादी नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर रहा है। और माजी की प्लेबुक को फॉलो करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी से दाखिली चैलेंजेस से भारतीय अवाम की तवज्जो हटाने जैसे अवामिल मोदी को जारहियत की तरफ माइल कर रहे हैं। इस सूरत हाल में पहले पाकिस्तान की तरह हिकमत अमली एक तरफ मजबूत दिफाई तैयारी और फाल सिफारतकारी की होनी चाहिए, जबकि भारत अपनी प्रोपेगेंडा मुहिम और इंतखाबी मफादात के लिए पाकिस्तान को तनहा करने की पॉलिसी बरकरार रखेगा। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम एक ख्वाब ही रहेगा, लेकिन अगर मोदी हुकूमत इस हकीकत को तस्लीम कर ले कि पायदार अमन का रास्ता बाहमी एतमाद और मुज़ाकरात से ही निकलता है, तो पाकिस्तान मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रखने को तरजीह देगा। ताहम जैसा कि पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत ये वाज़ेह कर चुकी है कि भारत के जारहाना अज़ाइम से चौकस रहना, दिफाई तैयारियां बरकरार रखना और आलमी सतह पर अपने मौक़िफ़ की वजाहत ही हमारी हिकमत अमली का महवर होना चाहिए। मार्का हक के बाद पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर एक मजबूत मुल्क के तौर पर नजर आ रहा है, ताहम भारत को सियासी और अस्करी रुसवाई का सामना है। सवाल यह है कि क्या मोदी अपनी सियासी बका के लिए खित्ते के अमन को दाव पर लगाकर फिर से कोई मिस एडवेंचर करेगा? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, भारतीय हुक्मरानों और फौजी क़यादत के जारहाना बयानात मई की शिकस्त हज़म नहीं हो रही। क्या मोदी फिर से पाकिस्तान के खिलाफ मिस एडवेंचर की तैयारी कर रहा है? शहजाद साहब, सरक्रीक इशू पर भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ ने भी जारहाना बयान दिया है। कराची का रास्ता सरक्रीक से होकर गुजरता है। क्या किसी बड़े खेल का आगाज़ भारत करना चाहता है, या अपनी सियासत मोदी की दाखिली मसाइल जो हैं सिर्फ उन्हीं को एड्रेस कर रहा है, पर बात इधर करके दिखा उधर रहा है? देखिए, राजनाथ सिंह को तो हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर्स बड़े काबिले क्या इज्जत होते हैं, लेकिन बहरहाल उनकी बातें ही होती हैं। असल में हमें इसको थोड़ा सा ज़रा प्रोफेशनली देखना चाहिए। ये अहदाफ क्या हो सकते हैं? जब आप मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट अप्लाई करते हैं तो आप हासिल क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? आपने पहले कश्मीर में जोर लगाने की कोशिश की, वहां से अटैक किया, और जो हालत आपने वहां पे कश्मीर के अंदर कंसंट्रेट करके नतीजा देखा वो दुनिया के सामने आ गया। मई के महीने की बात कर रहा हूँ। सेंटर था थोड़ा सा और ज्यादा नॉर्थ की तरफ था। अब ये साउथ की बात कर रहे हैं। शायद कोशिश ये है कि पाकिस्तान की जो फोकस है वो मगरब जनूब की तरफ चला जाए और नॉर्थ फिर से खाली हो जाए, या वहाँ इतना ध्यान ना रहे। तो सवाल तो उसका जवाब ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो स्ट्रक्चर है वो इतना कॉम्पोजिट और इतना बैलेंस्ड है कि पाकिस्तान को जनूब अपने अपने जो हथियार हैं या दस्ते हैं, जो अपना ताकत है, वो शिफ्ट नहीं करनी पड़ती एक जोग्राफियाई खत्ते से दूसरे जोग्राफियाई खत्ते में। हम डिफेंस के लिए बिल्कुल अपनी जगह पे बैलेंस्ड हैं। दूसरी बात, सियासत का जिक्र किया आपने। जो पहले मई में हुआ उससे तो सियासत में नरेंद्र मोदी ने बड़ी बुरी तरीके से मार खाई। अंदरूनी सियासत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस सर पे चढ़ गई, बाकी लोग, उसकी ऑपोजिशन ज्यादा मजबूत हो गई, वो कमजोर नजर आया और बहुत कमजोर नजर आया। अब उस गलती को दोबारा दोहराना चाहता है तो उसकी मर्जी है। इलेक्शन सिर्फ एक रियासत के इलेक्शन के लिए पूरे अपने मकाम को, अपनी 12 साला मेहनत को ज़ाया करना चाहे तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी रिस्क लेगा। दूसरी बात, भारत ने दुनिया के लेवल के ऊपर, जियोपॉलिटिकल लेवल के ऊपर एक बहुत बड़ी मात खाई है। पाकिस्तान जो कि कुछ थोड़ा सा पीछे लग रहा था इस रेस के अंदर, सडनली बहुत बड़े इमेज के साथ ऊपर आया, और भारत जो कि एक बड़ी मुल्क के तौर पे सामने आ रहा था, वो सडनली कब कहीं नजर नहीं आता और बिल्कुल गायब होकर रह गया, बल्कि गुम सा गया है। ट्रंप ने भी उसकी कोई खास नहीं की, उसकी अहमियत नहीं जताई। सिमिलरली बाकी लोग भी उससे पीछे हट गए। पाकिस्तान की पजीराई बहुत ज्यादा है, और जब आप इस किस्म का रिस्क लेते हैं तो जो रही सही साख
एक बड़ी मुल्क और एक बड़े फौज की होती है, उसका भी खाक में मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इस वजह से ये रिस्क लेना भी एक बहुत बड़ा रिस्क होगा कि भारत या तो बिल्कुल उसको जमीन पे खाक में मिला देगा, या उसको क्या करेगा, मैक्सिमम बैलेंस रिस्टोर कर लेगा अगर वो बेहतर भी करेंगे तो पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने मई में किया, अगर वो भी कुछ खुदा न खास्ता करें, जो कि होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का जवाब अब 10 गुना और ज्यादा होगा, पहले तो बड़ा हमने हाथ रोक के जवाब दिया था। तो सही। इस मेरा नहीं ख्याल कि ये रिस्क पॉसिबल है। ठीक। जाती मुखासमत हो, आरएसएस का वो, ये बाद की बातें हैं, ये लंबी गेम है। ये सारी चीजें जो है, और आज के जो लीडर्स की प्रोफेशनल जो आप स्टेटमेंट, अनप्रोफेशनल स्टेटमेंट्स हैं, इसके बारे में क्या कहा जा सकता है कि जो जिसने काम करना होता है वो इस तरीके से अपनी जुबान इस्तेमाल नहीं करता, वो काम करके दिखाता है। मेरा ख्याल है अपने लोगों को ये क्या वजह बनी कि उनको जाके आज अपने लीडर्स के साथ, अपने नौजवानों के साथ ये बातें करनी पड़ रही हैं जहां पे नारे लगा रहे हैं। सही। इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने जो मार खाई थी वो उनको यकीन दिला सकें कि नहीं, हम इतने कमजोर नहीं है जितने कि हम नजर आए, और दुनिया ने देखा और दुनिया ने हमें एक्सेप्ट कर लिया कि आप एक कमजोर फौज हैं। मेरा ख्याल है इतना कुछ नेगेटिव है, इस नेगेटिविटी के अंदर मुझे कोई इस किस्म का हिम्मत उनके अंदर आती नजर नहीं आती। ठीक हो गया। बहुत कुछ एट रिस्क हो जाएगा उनके लिए अगर वो इस किस्म का एडवेंचर करेंगे। ठीक हो गया। हसन निसार साहब, जैसे शहजाद साहब कह रहे हैं कि बहुत कुछ नेगेटिव है उनके एंड पे जो कुछ हुआ मई ऑनवर्ड्स, और रिस्क मुमकिन नहीं है, मगर जब इतना कुछ नेगेटिव हो और सब कुछ रिस्की बन जाए तो अपने आप को बचाने के लिए तो फिर कोई कुछ भी करने को गुजर जाएगा। क्या अपनी लाइफ लाइन यानी अपनी सियासत बचाने को मोदी एशिया के अमन को दांव पर लगा सकता है? साउथ एशिया से देखें, बात सुने, फ्रस्ट्रेशन के मारे हुए हवास बाख्ता किस्म के लोगों के बयानात हैं ये। अच्छा, दूसरी तरफ एक और बात काबिल गौर है कि दुश्मन और वो भी कमीना क्या एडवांस ऐलान करके करेगा? सीक्रेसी तो शहजाद साहब का तो बैकग्राउंड ही सारा फौज का है, आप ढोल तमाशे बनाए ऐलान करते हैं। फ्रस्ट्रेटेड नीम पागल लोगों का ग्रोह है, नीम खानदा नीम पागल, और हाथ से इक़्तिदार फिसलता देख के जो होता है किसी सियासतदान के साथ, उनके साथ हो रहा है। आखिरी बात सुन लें, एक बंदे की बीवी बिस्तर मर्ग पे थी तो शौहर ने आंसू बहाते हुए कहा, मैं तुम्हारे बगैर पागल हो जाऊंगा। तो बीवी ने उखड़ते सांसों के साथ कहा, इसका मतलब है तुम दूसरी शादी नहीं करोगे? तो उसने कहा, पागल तो कुछ भी कर सकता है। सो ये पागलों का हजूम है हुण, फ्रस्ट्रेटेड पागल मोदी एंड कंपनी, तो पागल तो कुछ भी कर सकता है। संजीदगी से लो, हंस के संजीदगी से लो। ठीक हो गया हसन साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं। जी जी, टेक इट सीरियसली, टेक इट सीरियसली। और वो हमें बता दिया हमारी क़यादत ने कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, जवाब तो भरपूर दिया जाएगा, आगाज़ करके देखें। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़ैगम साहब और इफ्तिखार साहब की राय आपके सामने रखें।